बांग्लादेश की सियासत में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने नई दिल्ली में खतरे की घंटियां बजा दी हैं। मक्का में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहदे में बांग्लादेश की मुमकिन शमूलियत की बात सामने आते ही भारत में तशवीश की लहर दौड़ गई है। एक तरफ ढाका सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के साथ मुमकिन मुआशी और दिफाई ताउन की तरफ देख रहा है, तो दूसरी तरफ नई दिल्ली खुलकर कहने की बजाय सिर्फ इतना कह रही है कि हम मगरबी एशिया की पेशरफ्त पर गहरी नजर रखे हुए हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि बांग्लादेश आखिर किस समत बढ़ रहा है। क्या मक्का मुआहिदा सिर्फ 3 ममालिक का दिफाई ताउन है या उसके दायरे में मजीद मुस्लिम ममालिक भी शामिल होने जा रहे हैं? अगर बांग्लादेश भी इस इत्तेहाद का हिस्सा बन गया तो जनूबी एशिया की ताकत का तवाजुन किस हद तक तब्दील होगा? और सबसे अहम बात, क्या ढाका का यह मुमकिन फैसला भारत के लिए एक नया स्ट्रेटेजिक चैलेंज बन सकता है? क्योंकि मामला सिर्फ दिफाई ताउन तक महदूद नहीं, इसके पीछे सऊदी अरब की मुआशी ताकत, तुर्की की अस्करी सलाहियत, पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन और बांग्लादेश की जोग्राफियाई अहमियत एक दूसरे से जुड़ती दिखाई दे रही हैं। दूसरी जानिब बांग्लादेश के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं कि ऐसे किसी दिफाई ब्लॉक में शामिल होने से पहले इसके फ़वाइद और नुकसानात का मुकम्मल हिसाब होना चाहिए, क्योंकि भारत इसका सबसे अहम पड़ोसी और तिजारत, तवानाई और ज़रूरी दरामदात का बड़ा जरिया है। यानी ढाका के सामने एक तरफ रियाद, अंकारा और इस्लामाबाद के साथ नए दरवाजे खुलने का इम्कान है, जबकि दूसरी तरफ नई दिल्ली के साथ ताल्लुकात का एक इंतहाई हसास तवाज़ुन मौजूद है। और यही वो मकाम है जहां बांग्लादेश का एक फैसला सिर्फ बांग्लादेश की खारजा पॉलिसी नहीं रहेगा, बल्कि जनूबी एशिया और मुस्लिम दुनिया के बदलते हुए जियोपॉलिटिकल नक्शे पर भी गहरे असरात डाल सकता है। आज हम देखेंगे कि मक्का मुआहिदे में बांग्लादेश की मुमकिन शमूलियत की हकीकत क्या है, भारत क्यों परेशान दिखाई दे रहा है, और अगर ढाका वाकई इस्लामाबाद, रियाद और अंकारा के साथ खड़ा हो गया तो खित्ते की सियासत में क्या बड़ा बदलाव आ सकता है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, इंडियन मीडिया में बांग्लादेश के मुशीर बराए खारजा अमूर हुमायूं कबीर के एक बयान में काफी बहस हो रही है। बांग्लादेश के वज़ीर आज़म तारिक रहमान के करीबी साथी हुमायूं कबीर का कहना है कि बांग्लादेश सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की से मुतालिक किसी भी मुआशी या दिफाई ढांचे में शामिल होने के इम्कान के बारे में मुस्बत मौक़िफ़ रखता है। इंडियन मीडिया में हुमायूं कबीर के इस तबसरे को इस तरह देखा जा रहा है कि बांग्लादेश सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान होने वाले मक्का मुआहिदे में शामिल होने का ख्वाहिशमंद है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के इस मौक़िफ़ से इंडिया के साथ जारी कशीदगी में एक नया पहलू शामिल हो गया है। हुमायूं कबीर ने कहा कि सऊदी वली अहद की दावत पर बांग्लादेश के वज़ीर आज़म का रियाद का दौरा गर्मियों के बाद हतमी शक्ल इख्तियार करेगा। उधर इंडिया की वजारत खारजा भी मगरबी एशिया में होने वाली पेशरफ्त पर गहरी नजर रखे हुए है। इंडियन वजारत खारजा के तर्जमान रुधीर जसीवाल से पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान होने वाले मक्का दिफाई मुआहदे में बांग्लादेश की शमूलियत की ख्वाहिश से मुतालिक खबरों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम मगरबी एशिया में होने वाली पेशरफ्त पर करीबी नजर रखे हुए हैं। फिलहाल सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, कई माहिरीन मक्का मुआहदे को इंडिया के खिलाफ समझते हैं। इस मुआहदे में कहा गया है कि तीनों में से किसी एक मुल्क पर हमला तीनों के खिलाफ हमला समझा जाएगा। यानी अगर इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जैसी कोई फौजी कार्रवाई करता है तो तुर्की और सऊदी अरब उसे अपने खिलाफ तस्वुर कर सकते हैं। अगर बांग्लादेश मक्का मुआहदे में शामिल होता है तो उससे भी भारत को नुकसान पहुंच सकता है। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर खारजा AK अब्दुल मोमिन का कहना है कि कागज़ पर मक्का मुआहिदा मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के दरमियान कसीरुल जहती ताउन की एक वाज़ेह तस्वीर पेश कर सकता है, लेकिन अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो बांग्लादेश को इससे हकीकी और ठोस फ़ायदा क्या मिलेगा। उनका कहना था कि हमारी कौमी तरजीहात मुआशी तरक्की, तिजारत, इलाक़ाई इस्तेहकाम और गैर जानिबदारी के साथ मुतवाज़िन खारजा ताल्लुकात बरकरार रखने पर मरकूज़ हैं। अगर आप किसी इज्तिमाई दिफाई ढांचे में शामिल होते हैं, ख़ास तौर पर ऐसे ढांचे में जिसमें दूर दराज के जोग्राफियाई सियासी हालात और फ़ौजी वाबस्तियाँ शामिल हों, तो उसके ख़तरात फ़ौरी और वाज़ेह हैं। बांग्लादेश ऐसे तनाज़ात में खींचा जा सकता है जिनमें लड़ना उसका मकसद नहीं। मोमिन ने कहा कि इसके अलावा हमारी जोग्राफियाई और माशी हकीकतें तय करती हैं कि हमारे पड़ोसियों, ख़ास तौर पर इंडिया के साथ मजबूत, मुस्तहकम और ताउन पर मबनी ताल्लुकात अहम हैं। ऐसा कोई भी कदम जो इस तवाज़ुन को मुतासिर करे या हमें गैर मुल्की फ़ौजी ब्लॉक्स में उलझा दे, बांग्लादेश के बुनियादी कौमी मफादात के मुताबिक नहीं है। AK अब्दुल मोमिन का कहना था कि इस तरह के मामले में जल्दबाजी की बजाय मोहतात और जामे जायज़े की ज़रूरत है। ज़ाहिरी तासुर को खारजा पॉलिसी की हकीकत का मुतबादिल नहीं बनना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि बांग्लादेश ने तारीखी तौर पर सबसे दोस्ती, किसी से दुश्मनी नहीं की पॉलिसी के तहत फ़ायदा हासिल किया है। ऐसे फ़ौजी इत्तेहादों या दिफाई मुआहदों की तरफ बढ़ना जो इलाकाई इस्तेहकाम को मुतासिर कर सकते हों, उल्टा असर डाल सकते हैं।
अमेरिका, फ्रांस और जनूबी कोरिया में बांग्लादेश के सफीर रहने वाले एम शाहिदुल इस्लाम भी समझते हैं कि यह बांग्लादेश के हक में नहीं है। अब्दुल मोमिन ने एक्स पर लिखा कि हकीकत यह है कि हमें मक्का मुआहदे में शामिल होने की लागत और उसके फवायद का अंदाजा लगाने की जरूरत है। इसकी लागत काफी वाज़ेह है। बांग्लादेश ऐसे तनाज़ात में खींचा जा सकता है जो जरूरी नहीं कि उसके अपने कौमी मफादात के मुताबिक हो। उनके बकौल उसके फवायद अभी इतने वाज़ेह नहीं है, चूंकि इस मुआहदे में सऊदी अरब का मरकजी किरदार है। इसलिए बांग्लादेश की फितरी तवक्को होनी चाहिए कि उसे बैरून मुल्क ज्यादा रोजगार के मौके, ज्यादा सरमायाकारी और बेहतर तवानाई तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या हमने अपनी ये तवक्कुआत सऊदी अरब के सामने रखी हैं। जियोपॉलिटिक्स और बैनुल-अक़वामी अमूर के तज्ज़ियाकार ज़ोरावर दौलत सिंह ने बांग्लादेश की मक्का मुआहदे में शामिल होने की ख्वाहिश पर रणधीर जसीवाल की राय को रीपोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा कि उनकी हुकूमतों यानी सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश को अमरीकी जोग्राफियाई सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करने वाली बफर हुकूमतों के तौर पर देखा जा सकता है। उनके बकौल इस नुक्ता नज़र के मुताबिक इसराइल अमरीकी ताकत के फैलाव और फौजी असर और रसूख का अहम मरकज है। यह दावा भी किया जा रहा है कि खलीज फारस में अमरीकी अगले मोर्चों के फौजी अड्डों की तबाही के बाद इसराइल मुस्तकबिल में अमरीकी सेंट्रल कमांड के हेडक्वार्टर के लिए मुमकिन मकाम बन सकता है। आलमी अमूर के तज्जियाकार बरहमा चेलानी का मानना है कि तारिक रहमान दोहरा रवैया इख्तियार कर रहे हैं। चेलानी ने एक्स पर लिखा कि तीन जानिब से इंडिया से घिरे होने की वजह से बांग्लादेश की जोग्राफियाई पोजीशन उसे जरूरी दरामदात के लिए अपने बड़े पड़ोसी पर काफी हद तक इन्हिसार करने पर मजबूर करती है। उनमें जरूरी ग़िज़ाई अशिया, रिफाइंड शुदा पेट्रोलियम और बिजली शामिल हैं। इसलिए बांग्लादेश की मुआशी सलामती और खुशहाली के लिए इंडिया के साथ मुस्तहकम ताल्लुकात इंतहाई अहम है। उनके बकौल इसके बावजूद बांग्लादेश के नए वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान गुज़श्ता 6 माह से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की नई दिल्ली के सरकारी दौरे की दावत कबूल करने में टाल मटोल कर रहे हैं। गोया इंडिया का दौरा करना इंडिया पर कोई एहसान हो। इससे भी आगे बढ़कर रहमान ने ऐसी किसी भी मुलाकात के लिए शराइत भी रखी हैं। गुज़श्ता पीर को ढाका में भारतीय सफीर से उन्होंने कहा कि दो तरफा ताल्लुकात को आगे बढ़ाने से पहले भारत को मुवाफिक माहौल पैदा करना होगा। उनके मुशीरों ने भी जोर दिया है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात बराबरी की बुनियाद पर होने चाहिए। सितम ज़रीफ़ी यह है कि रहमान को चीन के साथ वाज़े तौर पर गैर मुसावी ताल्लुकात आगे बढ़ाने में कोई मसला नहीं। जून में उन्होंने बीजिंग का दौरा किया, चीन के सामने इंतहाई नरम रवैया इख्तियार किया और ऐसे कई मुआहदों पर दस्तखत किए जिन्हें ज्यादातर यकतरफा करार दिया जा सकता है। इंडिया ने आइंदा ब्रिक्स सरबराही इजलास के आउटरीच सेशन में शिरकत के लिए बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान को दावत दी है। तहम बांग्लादेश ने अभी उसकी तस्दीक नहीं की कि तारिक रहमान ये दौरा करेंगे या नहीं। RSS के तर्जुमान समझे जाने वाले अंग्रेजी जरीदे ऑर्गेनाइजर के साबिक मुदीर शिशादरी चारी ने द प्रिंट में लिखा है कि कोई भी अमली रहनुमा इस मौके से फ़ायदा उठाता और अपने मुल्क के मफाद में इंडिया के साथ दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने की पूरी कोशिश करता। उनके बकौल ये बदकिस्मती की बात है कि बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म नई दिल्ली आने की इंडियन दावत का मुस्बत जवाब देने में हिचकिचा रहे हैं। गालिबन उनके मुशीर उन्हें ऐसा करने से रोक रहे हैं जिनकी दाखिली और खारजी पॉलिसियाँ इंडिया मुखालिफ बयानियाँ तश्कील देने पर मबनी हैं। उन्होंने मजीद लिखा कि जहाँ तक नरेंद्र मोदी हुकूमत की पड़ोसी पहले पॉलिसी का ताल्लुक है, वहाँ हकीकत पसंदी की जगह आइडियलिज्म ने ले ली है। इसके तहत पड़ोसी ममालिक की जानिब से बाहमी ताउन के फुकदान के बावजूद उन्हें मराद देने की पॉलिसी अपनाई गई। नेपाल के चीन की जानिब झुकाव और बांग्लादेश के चीन के साथ साथ पाकिस्तान की जानिब झुकाव के बावजूद इंडिया ने उनके मुतालबात तस्लीम करने में आमादगी दिखाई। नाजरीन, बांग्लादेश इस वक्त सिर्फ अपनी खारजा पॉलिसी का फैसला नहीं कर रहा, बल्कि वो जनूबी एशिया के बदलते हुए ताकत के तवाज़ुन में अपनी जगह भी तय कर रहा है। अगर ढाका ने इस्लामाबाद, रियाज और अनकरा के साथ दिफाई माशी ताउन को आगे बढ़ाया तो यह खित्ते की सियासत में एक नई सफ़बंदी का आगाज हो सकता है, क्योंकि मक्का मुआहदे के दरवाजे अगर मजीद ममालिक के लिए खुलते हैं तो इसके असरात सिर्फ मशरक़ वुस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि उनकी गूंज जनूबी एशिया तक सुनाई देगी। अब असल इम्तिहान बांग्लादेश का है। उसे फैसला करना है कि वो अपने कौमी मफादात के लिए कितने नए दरवाजे खोलता है और भारत के साथ अपने ताल्लुकात का तवाज़ुन किस तरह बरकरार रखता है। आने वाले दिनों में रियाज का दौरा, मक्का मुआहदा और ढाका की खारजा पॉलिसी के फैसले ये तय करेंगे कि बांग्लादेश खित्ते की सियासत में सिर्फ एक तमाशाई रहेगा या बदलती हुई ताकत की नई सफ़बंदी का अहम किरदार बन जाएगा। और अगर यह सफ़बंदी वाकई आगे बढ़ गई तो जनूबी एशिया का जियोपॉलिटिकल नक्शा शायद पहले जैसा ना रहे। इस सारी सूरत हाल पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।